हातिम रेत के तूफान से बचकर रखवान में सही सलामत प्रवेश कर जाते हैं। तभी हातिम कुछ आगे चलते हैं। तभी उनके सामने एक पुरुष आता हुआ दिखाई देता है। तभी वह पुरुष हातिम के पास जाता है और हातिम से कहता है कि मेरा नाम रुमताल है। आगे कहता है कि ख्वाहिशों का शहर रखवान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तभी रुमतान हातिम, कासिम और परजात को कोई कड़ा नुमा चीज उनके हाथों में पहनाते हैं। तभी उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं कि जुम्मन तुम आगे नहीं जा सकते। तभी जुम्मन को वहीं छोड़ दिया जाता है। हातिम, कासिम और परजात तीनों रुमतास के साथ आगे जाने से पहले हातिम जुम्मन से कहते हैं कि तुम यहीं रहो, हम बहुत जल्द तुम्हें यहाँ लेने आएंगे। तभी रुमतान हातिम और उनके साथियों को लेकर रखवान की खूबसूरत शहर में ले जाते हैं और उन्हें आराम करने के लिए उन्हें उनके कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि कुछ समय आराम कर लीजिए, इसके बाद आप हमारे साथ जश्न में चलिए। तभी हातिम रुमतान से पूछते हैं कि किस बात का जश्न। तभी रुमतान कहते हैं तुम्हारे यहाँ आने का जश्न। आगे कहते हैं कि उस अलमारी में जैसा भी वस्त्र चाहिए तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। रुमतान जाने से पहले कहते हैं कि तैयार होकर जश्न में चले आइएगा। वहीं हातिम अपना कपड़ा चेंज करके तैयार होते हैं। तभी वहीं कासिम काफ़ी कपड़ों के साथ आता है और कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं क्या छोड़ूं। तभी हातिम उन्हें एक अच्छा सा कपड़ा दिखाते हैं और कासिम को पहनने को कहते हैं। तभी कासिम उन कपड़ों को पहनने के लिए सभी कपड़ों को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं हातिम तैयार होकर जश्न में आते हैं। तभी देखने पर पता चलता है कि परजात भी वहां आ रही होती हैं। परजात और हातिम कुछ बातें करते हैं। तभी कासिम वहां आते हैं और हातिम से पूछते हैं कि हातिम मैं कैसा दिख रहा हूँ। तभी हातिम कहते हैं कि तुम कमाल लग रहे हो, अम्मा की लालटेन लग रहे हो। तभी कासिम बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वे सब लोग जश्न का आनंद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कासिम किसी पेड़ में लटके हीरे जवाहरात को देखता है और उसे चोरी करने की कोशिश करता है। तभी कासिम को बताया जाता है कि तुम्हें इसे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सब कुछ तुम्हारा है। वहीं सभी लोग जश्न का आनंद लेकर जाते हैं। तभी हातिम परजात से कहते हैं कि यहाँ आने पर सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे पहले सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। तभी कासिम कहता है सवालों का जवाब सुबह मिलेगा, अभी तो हमें नींद लग रही है, हम तो सोने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई हातिम को आईने की मदद से देख रहा होता है। वह इंसान कहता है कि इन जागती हुई आँखों ने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा। इन आँखों को ना ही कोई लोरियाँ सुना पाई है और ना ही कोई परियों की कहानियाँ। और आगे कहता है कि इसलिए मैंने यह सपनों की दुनिया बनाई। आगे वह आदमी बताता है कि इसीलिए मैं दूसरे के स्वप्न को देखता हूँ और अपना मन बहलाता हूँ। तभी वह कहता है कि मैं कई सालों से वही एक ही स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन आज स्वप्न का अनोखा खेल शुरू होगा जहाँ पर मैं अपने मर्जी का उनके सपनों को देखूंगा। आगे कहता है कि बहुत मज़ा आएगा हातिम। वहीं दूसरी तरफ हातिम सो रहे होते हैं। तभी वे स्वप्न में देखते हैं कि उनके सामने एक तलवार होती है और उस तलवार को हातिम हासिल कर लेते हैं और वे अचानक नींद से जाग जाते हैं। तभी वहाँ रुमताल आता है और हातिम से कहता है कि चलो मेरे साथ, कासिम और परजात तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी रुमतान हातिम को लेकर कासिम और परजात के पास जाता है। तभी रुमतान कहता है हमें पता है तुम्हारी ख्वाहिश और ज़रूरत क्या है। आगे कहता है कि हातिम तुम्हारी ख्वाहिश है जरगाम की मौत, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत उन 7 आसमानी सवालों का जवाब है। और परजात को कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश है तुम्हें अपने भाई को वापस जिंदा करना और अपने वतन, अपने देश को पहले जैसा खुशहाल बनाना, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत है हातिम की मदद करना। तभी अचानक कासिम कहता है कि मेरी ज़रूरत और ख्वाहिश तो एक ही है, सोना चांदी हीरे जवाहरात। तभी रुमताल कासिम को कहता है जी नहीं, यह तुम्हें लगता है, लेकिन तुम वास्तव में इज्जत पाना चाहते हो। तभी हातिम कहते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा, लेकिन रुमतान कहते हैं कि रखवान यानी ख्वाहिशों का शहर वह शहर नहीं है जो तुम्हारे ख्वाहिशों को इतनी आसानी से पूरी कर देगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखा सकता है। और वह आगे कहता है कि वह रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तभी उनके सामने 3 दरवाज़ा खुलता है। तभी तीनों एक एक करके उन दरवाज़ों में प्रवेश करते हैं। तभी हातिम उन दरवाज़ों से होते हुए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी वे देखते हैं कि उनके सामने एक आग की खाई दिखाई देती है। खाई के उस पार देखने पर पता चलता है कि खाई के उस पार एक तलवार होती है। वह तलवार हूबहू वैसी ही होती है जैसा कि हातिम ने अपने स्वप्न में देखा था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि वे ख्वाहिशों के शहर में थे
वे जो ख्वाहिश करते उनका ख्वाहिश पूरा होता। तभी हातिम उस खाई को पार करने के लिए रास्ते बनाने की ख्वाहिश करते हैं। तभी वहाँ एक खतरनाक रास्ता बन जाता है। लेकिन जैसे ही हातिम उस खाई को पार करते हैं, तभी हातिम अचानक देखते हैं कि तलवार वहाँ से गायब हो जाता है और देखने पर पता चलता है कि वह तलवार कुछ और दूरी पर चला गया है और उस तलवार के बीच में एक और खाई होती है। तभी हातिम जैसे तैसे करके खाई को पार करते हैं और उस तलवार को हासिल कर लेते हैं। लेकिन तलवार हासिल करते ही हातिम के नीचे की जमीन फट जाती है और हातिम किसी अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी हातिम आगे चलते हैं कि वे एक अजीब से जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर खंडहर जैसा कोई महलनुमा कोई चीज दिखाई देता है। तभी हातिम कहते हैं कि शायद वह वही जगह है जहां पर जरगाम हमें मिलेगा।